बच्चों, आज हम क्लास 8 में गणित विषय में प्रश्नावली 6.4 करेंगे। सब बच्चे अपनी किताब में प्रश्नावली 6.4 पेज नंबर 115 पर निकाल लीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं, भाग विधि का प्रयोग करना है। भाग विधि ये होती है, पहली संख्या है हमारे पास 2304। पहली संख्या हमारे पास है 2304। देखिए बच्चों, 2304 मैंने आपको बताया था 21 से प्रारंभ होकर 1000, 10,000, लाख तक पहुंचना है और दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो 04 का एक बनेगा और 23 का एक समूह बनेगा, जोड़ा बनेगा। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले 23 को देखेंगे और ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग 23 से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि 23 से छोटा होता है। और क्यों? क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, 23 से बड़ा होता है। अब हमने 9 के इधर वाले घटाएंगे, 23 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? आएगा हमारे पास 7। यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे समूह को उतारेंगे। समूह क्या उतरेगा? 04। अंक नहीं उतारना है बच्चों, पूरा समूह उतारना है। 0 मत उतार लेना, 04 पूरा समूह उतारना है। 04 हो गए। अब हम करेंगे क्या, 8 के आगे कुछ एक ऐसे अंक लगाएंगे जिसके बीच में 0 और 9 के बीच का एक अंक लगाएंगे, जिसको उसी से गुणा करने पर 704 या उससे कम आ जाए। देखिए हमने दो लगाते हैं। देखिए कहीं पे क्या है? 4 है, तो हम क्या लगा सकते हैं? 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 दूनी 16 हो गया, बहुत कम है तो 2 नहीं चलेगा। अब हम और क्या लगा सकते हैं? अब हम लगा सकते हैं 8। क्यों? क्योंकि जब हम इधर देखिए 2 और 8 का जो वर्ग होता है उसका इकाई अंक क्या होता है? 4। आप लोगों को बताया था मैंने ये चीज, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे भाग विधि में ध्यान रखनी है। तो अब हम 8 को लगाएंगे। देखिए 8 लगाते हैं तो 8 को 88 बनेगा। 88 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 704 आएगा। 8 × 8 = 64, 4 हासिल का 6, 8 × 8 = 64 और 6 70, 704 आया। यहाँ पे बचा 0, इसको जोड़ेंगे तो 96। यहाँ पे तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी 8 लिखना है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 2304 बराबर कोष्टक में 48 का वर्ग, 48 का वर्ग ये, या वर्गमूल 2304 बराबर 48। ये आया आप लोगों को समझ में? अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इसी का दूसरा है 4489, 4489। वही करना है आपको, इकाई से प्रारंभ होकर दो अंकों के जोड़े बनाने। 89 का एक बनेगा और 44 का एक जोड़ा बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसी संख्या देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? 44 में हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जो जिसका वर्ग 44 के बराबर हो या 44 से कम हो। 7 का वर्ग 49 होता है, जो कि ज्यादा है। 6 का वर्ग 36 होता है, जो कि 44 से कम है। 6 यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। 6 का वर्ग क्या होता है? 6 को 6 से गुणा करा तो हमारे पास आया 36। 44 में से 36 को घटाएंगे तो 8 होगा। यहाँ पे 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब हमारे को क्या करना है? दूसरा वाला, इसके बाद वाला समूह पूरा उतारना है। आप ऐसे कॉपी में 3 लगा सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, गलत नहीं है। तो 3 लगा दिया हमने, तो हमारे पास क्या होता है? 89। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया, अब हमारे को क्या करना है? 12 के आगे कोई 0 से लेके 9 तक का कोई अंक लगाना है, ठीक है? तो उसमें करना क्या है, और फिर उसको उसी अंक से गुणा करना है। क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 889 इकाई का अंक क्या है? 9। तो हम क्या ले सकते हैं? 3 या 7 ले सकते हैं। क्यों? इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 हो तो वर्ग की इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे 9 है तो हम 3 या 7 ले सकते हैं। तो देखिए क्या लेंगे हम? पहले 3 लेते हैं। 123 बना, 123 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 369 आएगा। बहुत कम है, तो 369 तो हमारे चलेगा नहीं। तो हम अगला क्या लेंगे? 7 बना क्या? 127, 7 से उड़ाएंगे, 7 7 49, 7 7 14 और 4 18, 7 7 और 1
सात क्या रखना पड़ा हमारे को, 7। तो यहाँ पर भी हम 7 रखेंगे। यहाँ पे 0 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 134 रहेगा। ये हमारा सवाल यहाँ पे खत्म। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 4 4 8 9 बराबर क्या हो जाएगा, 67 का वर्ग या वर्गमूल 4 4 8 9 बराबर 67। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों वीडियो को पॉज करें और ये दोनों सवाल ऐसे के ऐसे ही कॉपी में लिख लीजिए, ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाया था। लिख लीजिए बच्चों। अब हम इसका, हमने पहला दूसरा करा है पहले सवाल का, अब हम इसका कर रहे हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है 3239। वही करना है हमारे को, समूह बनाना है, दो के दो जोड़े बनाने हैं। 49 का बनेगा और यहाँ पे 32 का बनेगा। करना क्या है, सबसे पहले 32 को देखते रहना है और सबसे इसके निकटतम जो भी वर्ग होता है वो छोटा वर्ग वो करना है। 6 का वर्ग 36 से बड़ा होता है, इसलिए हम 5 का वर्ग लिखेंगे। 5 × 5 बराबर 25। सीधे ऊपर लिखेंगे 5, जो हमारे पास भाग जा रहा है कितनी बार, 32 में से 25 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब हम ये पूरा समूह उतार रहे हैं, वो आएगा 49। देखिए इकाई का हम क्या है, 9 है, तो किस किस के वर्ग में आता है, 3 और 7 के वर्ग में आता है। तो देखिए 3 रखेंगे तो 103 होएगा, 103 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 309 होएगा, 309 जो कि बहुत छोटी संख्या है। तो हम 3 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 7। 7 को रखा 7 7 तो 49 होगा, 7 0 0 4 9 और 7, तो यहाँ पे क्या आया 7। घटाया यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 114। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3239 बराबर 57 का वर्ग या वर्गमूल 3239 बराबर 57। ठीक है बच्चों, अब हम इसका सवाल नंबर 9 ले रहे हैं, 576। क्या करना है, देखिए बच्चों 576 को एक बार मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 576 इकाई दही पे 1 बन गया। अब हमारे पास क्या 5, केवल 5 है, इसलिए हम इससे पहले 0 लगा लेंगे, तो 05 हो गया 1000, यानी 1000 की संख्या क्या होगी 0। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 5 से छोटा या 5 के बराबर हो। तो 2 का वर्ग होता है क्या 4, 2 का वर्ग 4, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 पर भाग गया। ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 और 2 हो गया 4, ये समूह उतारेंगे पूरा 76। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे 6 लगाएं, तो 6 किसके में आता है, 4 और 6 के वर्ग में। जब इकाई का संख्या की इकाई का 4 और 6 हो तो वर्ग की इकाई का क्या होता है 6 होता है, ये हम जानते हैं। वो टेबल बनवाई थी 6.1 में मुश्किल में, वही चीज 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 4 लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 देखिए बच्चों को बैठ गया, 6 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे। यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे हमने जोड़ा 48 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम आगे लिखेंगे 576 बराबर 24 का वर्ग या वर्गमूल 576 बराबर 24। अब आप क्या करिए बच्चों, इसको वीडियो को पॉज करिए और प्रश्न नंबर 5वां और पहले का 5वां और 9वां कॉपी में कर लीजिए। बाकी के जो पहले सवाल के जो बाकी के सवाल हैं आपको ऐसे ही अपने कॉपी में करना है, वो आपका होमवर्क है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं किताब में। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। यानी गणना के मतलब यानी हमारे को ना हमारे को अभाज्य गुणनफल विधि करनी, ना भाग विधि जाननी, कोई सी भी विधि नहीं, सिर्फ संख्याओं को, वर्ग की संख्याओं को देखना है और हमें वर्गमूल में कितने अंक, जो वर्गमूल की संख्या बनेगी उसमें कितने अंक होंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं, इधर देखिए जरा इधर। इसका एक नियम होता है n/2। n/2 क्या है, ये समझिए। n जो है
ये हमारे द्वारा दी गई वर्ग संख्या है, दी गई वर्ग संख्या के अंक हैं। मान लीजिए हमारे पास 225 है, क्या है, रुकिए, 1764 है। 1764 अपने पास वर्ग है, मालूम है, अपन जानते हैं 1764 एक वर्ग संख्या है। तो हमारे पास 1764 में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो इसके वर्गमूल में कितना आएंगे, 4/2। तो यह n किसको दर्शा रहा है, दी गई वर्ग संख्या के अंकों की संख्या। 1764 में क्या है, 1 2 3 4 अंक है, तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। 1764 का किसका वर्गमूल होता है, 42 का वर्गमूल होता है। 42 का स्क्वायर क्या होता है, 1764, है ना। तो वर्गमूल में 2 अंक होंगे, ये हमने निकाला। अगर मान लीजिए यहाँ पे विषम संख्या है, मान लीजिए हमारे पास है, क्या है, विषम संख्या, जैसे 225। सर यहाँ पे तो आप 3, यहाँ पे तो हमारे पास 3 हो गए, 3/2 करेंगे तो 1.5 अंक तो होता ही नहीं है सर, क्या करें। तो इसका सूत्र होता है n+1/2, यानी जब हमारे को वर्ग की संख्या विषम हो, वर्ग की संख्या विषम हो, वर्ग की संख्या में अंक विषम हो, कितने, 1 2 3 विषम है, तो n+1/2 लगाना है। वर्ग की संख्या के अंक सम हो, 1 2 3 4 हो, तो n/2 लगाना सम, ठीक है ना। ऐसे देखो, अब अपन को क्या करना है, ये गलत है, तो 3 है, 3 + 1/2 बराबर 4/2, तो क्या होगा, 2। 225 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग होता है, 15 का। देखिए 2 अंक की आया समझ में। तो हमारे को यही कह रहा है कि देख करके हमें बताना है कि दी गई वर्ग संख्याओं में कितने अंक होंगे, वर्गमूल जो निकलेगा उन संख्याओं का, उसमें कितने अंक होंगे। देखिए कैसे करना है। दूसरे का पहला है 64। 64 में 2 अंक हैं, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे। 64 के वर्गमूल में क्या लगाएगा, 2 अंक है, यानी सम संख्या n/2, यानी 2 अंक होंगे। बस सीधा सा सवाल है, कोई कठिन नहीं है। 144 में कितने अंक हैं, 3। 3 क्या है, विषम संख्या, तो सूत्र कौन सा लगेगा, n+1/2। n कितना हो गया, 3, 3 + 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो इसलिए 144 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। देखिए 2 अंक हैं, 1 और 2। अब है हमारे पास 4489 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, इसलिए 4489 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। 4/2 2 होता है, 2 अंक होंगे। वीडियो को पॉज करिए और आप पहला, दूसरा और तीसरा उतार लीजिए। ये कुछ भी नहीं उतारना है बच्चों, इसे समझाने के लिए था, ठीक है ना बच्चों, इसे समझाने के लिए था। इस प्रश्न का आगे के जो बचे हुए 2 हैं, 5 चौथा और 5वां, वो आपका होमवर्क है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक गलती कर गया। 64 के वर्गमूल में 2 अंक हैं, सूत्र क्या था, n/2, यानी 2 में 2 का भाग डालेंगे तो वर्गमूल में 1 अंक होगा, 1 अंक होंगे, ठीक है बच्चों। चौथा 5वां आपका होमवर्क है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ दशमलव की संख्याएं दे रखी हैं, उसके हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करने हैं। पहली संख्या है 2.56। करना क्या है, मैंने आपको बताया था, इकाई से लेके हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की तरफ चलते हुए हम 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। देखिए दशमलव के पहले कितने हैं, 1 ही अंक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2.56 है ना, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और ये समूह बन गया। दशमलव की बात कहाँ करेंगे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर चलेंगे। 5 और 6 का एक जोड़ा बनेगा। आता है तो समझ में। अब करना क्या है, वही भाग विधि लगानी। एक संख्या देखनी जिसका वर्ग 2 से कम हो। 1 का वर्ग होता है 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आया। अब हम करेंगे क्या, इस संख्या को उतारने से पहले ये जो दशमलव है इसको हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे उतार नहीं सकते इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है।
और ये जो 56 है 5 है, इसको पूरा उतारेंगे। दशमलव ऊपर चला गया तो हमारे पास बन गया 156। अब हमारे को यहाँ पे कुछ लगाना है, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक के बीच का कोई अंक लगाना है जिसको गुणा करने पर हमारे पास 1556 आ जाए। तो किस किस में आता है? 4, देखिए कई अंक है 6, तो 4 और 6 लगा सकते हैं। 4 लगाते हैं सबसे पहले, देखिए बच्चों क्या होगा, 4 चौक 16, 6 4 दूनी 8 और 1 9, 96 बना। 96 तो बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे 6 लगाएंगे। 6 छड़ा 36, 6 दूनी 12 और 3 15, देखिए बराबर आ गया। यहाँ पे 0 हो गया, 32 हो गया। ठीक है हमारा, और यहाँ पे हमने 6 करके लिख दिया, लेकिन ऊपर भी लिखना है यहाँ। तो अब हम नीचे क्या करेंगे, 2.56 बराबर कोष्टक 1.6 का वर्ग या वर्गमूल 2.56 बराबर 1.6। ठीक है बच्चों। अब इस तीसरे का मैं तीसरा सवाल ले रहा हूँ, तीसरे सवाल का तीसरा ले रहा हूँ 51.84। क्या करना है, वो इकाई दही से एक समूह बनाया, बन गया। अब हमारे पास आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। अब हम 84 उल्टे हाथ से सीधे हाथ की देंगे, दशमलव से 8 और 4 का एक समूह बनेगा। अब हमें क्या देखना है, 51 को देखते हुए सबसे इसके एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 51 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 51 से बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 7 49, 7 7 से 49 और यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, 51 में से 49 गया तो अपने पास बचा 2, 7 और 7 इधर सीधे हाथ पे क्या होता है, घटता है और उल्टे हाथ पे जुड़ता है। 7 और 7 को जोड़ा तो क्या आया, 14 आया। अब हम इस डेसिमल को यहाँ नहीं उतार के इस डेसिमल को यानी दशमलव को ऊपर लगाएंगे और ये समूह जो है 84 का पूरा उतारेंगे। कितना बना, 284, 284 बना, 284 बना। अब हम इकाई का क्या है, 4 है, तो किस किस का 2 या 8 लग सकता है। 0 से 9 के बीच में क्या लग सकता है, 2 या 8, क्योंकि 2 का वर्ग भी 8 का होता है। इकाई का 8 का वर्ग करेंगे 64, तो इकाई का 4 आ रहा है। तो पहले 2 लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 2 बराबर आ गए। 8 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरी नहीं है हर बार बड़ी संख्या ही हो, छोटी संख्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या पे आया है, लेकिन यहाँ पे हमारे को छोटी संख्या से मिल गया। पहले छोटी संख्या लगाएंगे फिर बड़ी संख्या लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 144 जुड़ेगा, यहाँ पे 0 हो गया, ये हमारा सवाल खत्म। अब हम लिखेंगे 51.84 बराबर। अब देखिए मैं यहाँ पे ये तो अपन ने सवाल तो खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ लिखना भूल गए। तो क्या करेंगे, इसके गुणा करें 2 से, यहाँ पे दशमलव के बाद का 2 लिखेंगे। तो 7.2 का वर्ग होता है या वर्गमूल 51.84 बराबर 7.2। वीडियो को पॉज करिए और ये पहला और तीसरा अपनी कॉपी में उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, चौथा और पांचवा इसी प्रकार आपको करना है। यह आपका होमवर्क है बच्चों। आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। आज की गणित की प्रश्नावली हम यही समाप्त कर रहे हैं। हमने पहला, दूसरा और तीसरा करा है और जो आपको होमवर्क दिया है वह करना।